हम आपका स्वागत करते हैं बलदेवजाद मिस्ट्री में मेरी गवाही में। और आज हमारे बीच में खुदा के गवाह ठहरे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। हमारे बीच में भाई अनीश हैं। हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं अपना वचन भेज के तुझे चंगा करता हूँ। उसी वचन के द्वारा आज इस भाई ने चंगाई पाई है। आइए तो हम इनके मुंह से ही सुनते हैं कि खुदा ने इनके जीवन में कैसे कैसे काम किए। आपका वेलकम है भाई बलदेवराज मिस्ट्री में। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सबको जय मसीह की। जय मेरा मसीह नाम की। अनीश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। जी। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाहियाँ बनाई हुई है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि खुदा ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाहियाँ बनाई है। और मेरी गवाही ये है कि मैं बचपन से ही मैं पेट का रोग था मेरे को। जी। और इतना मतलब कि ऐसा था कि जैसे मेरा पेट जो है दर्द होता था। आपने लिखाया है भाई कि 10 साल की उम्र से ही आपको पेट का रोग हाँ था जी, और आपको बहुत सारी दिक्कतें आती थी। हाँ जी, आपकी मम्मी ने आपको बहुत जगह इलाज भी कराया, हाँ जी, आपकी स्कैन भी हुई, हाँ जी, उसमें दिक्कत भी हाँ आई, जी, बहुत सी आपने दवाइयाँ भी खवाई। हाँ जी। लेकिन उस दवाई खाने के बाद आप चंगे हो जाते थे, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम फिर से फिर दोबारा आ जाती वैसे थी। ही अगर कहीं अगर कोई भी मेरे को बताता था, मैं जाता था या फिर कोई अगर मम्मी या पापा मेरे को भेजते थे, तो अगर जाता था लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सही हो जाता, घर पे अगर पहुँचता था फिर वैसे हो जाता था। मैं उसके चक्कर में कोई काम भी नहीं कर पाता था और चिड़चिड़ा-सा रहता था। और मेरे को ना तो भूख लगती थी, ना जी। तो कोई काम मैं कर पाता था। आपको दवाइयाँ खाने के इलाज के बाद आपको फिर से 2016 में आपने कहा फिर से वो दर्द उठा, हाँ जी, जब जब आप कहीं काम कर रहे थे? हाँ जी, 2016 में मैं हरियाणा आया तो मैं राजमिस्त्री का काम करता था। और उस समय 9 बजे की मेरी मेरी ड्यूटी थी, तो जब मैं 9 बजे ड्यूटी पे गया तो मैं वॉशरूम ज़्यादा जाता था। कम से कम तीन आपने कहा मैं बार-बार वॉशरूम जाता हाँ था। जी, जी। 3-4 बार मैं जब गया, तो एक भाई मेरे को मिला जो साथ में काम करता था, तो उसने कहा, "भाई क्या हुआ?" तो मैंने कहा, "ऐसी-ऐसी बात है, मेरे को पेट में प्रॉब्लम है।" तो उसने कहा कि मेरे को आधे घंटे बाद में मिलना। जी। तो मैं कहा ठीक है। अब आधे घंटे बाद में मैं उसको मिला तो वो मेरे को एक जड़ी-बूटी लाके मेरे को मेरे कमर मेरे उसने आपको कुछ जड़ी-बूटी हाँ दी? जी, मेरे मेरे कमर में उसने बाँधा था। जी। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए आराम हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद में फिर वैसे ही चलता रहा। और जब से 10 साल का मैं था, तब से लेके और 2026 तक। आपने कहा 2016 से लेके मैं वो जड़ी-बूटी बाँधता रहा हाँ जी, 2026 तक। हाँ जी, आप बाँध लेते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर आपका कुछ दिनों के बाद फिर वैसे ही हो जाता हाँ था। जी, उसके स आपने लिखाया कि ना मैं काम पर जाता था, हाँ जी। ना मेरा किसी को बुलाने को मन करता था और मैं सारा दिन अपने घर में लेटा, ऐसे ही बिताता था अपने हाँ लेटकर। जी, ऐसे ही था जब मेरे को पेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो ना तो मेरा कोई चीज़ खाने का मन करता, यहाँ तक कि रोटी देखने का मन नहीं करता था। जी। और जो है मम्मी-पापा कहते भी थे, "तू जो है नखरा करता है, तू जो है झूठ बोलता है, तो ऐसा है कि तू दवा खा और काम पे जा।" लेकिन जी। मेरे से काम होता नहीं था, मैं लेटा ही रहता था क्योंकि जो पेट में दर्द होता था। जी। और जब मैं उस भाई से मिला तो उस भाई ने जड़ी-बूटी मेरे को बाँधा था, मैं उस भाई से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं बता दूँगा तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसने 2 बातें मेरे को बताई हुई थी, कहते हैं ये मंगलवार को और संडे को ये बाँधी जाती है। ओके। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई ये कौन-सी जड़ी-बूटी है? तो कहता कि मैं अगर बताऊँगा तो ये काम नहीं करेगी। जी। और इसके बाद में मैं फिर घर पे गया तो मैं खेत खेत का काम भी करता था, तो मैं अपने बगीचे में काम करता था, तो जो जड़ी-बूटियाँ उस भाई के हाथ में मैंने जो देखा था। आपको वो उस खेत में मिली, हाँ जी, सेम वैसे ही आपने देख लिया कि ये वही है जो मुझे उस भाई ने बताई हाँ थी, जी। तो आप उसे लेकर आए? तो जब मैं उसको लेके आया, जब मेरे को प्रॉब्लम होती तो मैं अपने हाथों से खुद ही बाँध लेता था, तो मेरे को थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता था, लेकिन जो उस रीति से फ़र्क नहीं पड़ता था, जी। वो वैसे ही बराबर चलता रहता था। और उसके बाद आप परमेश्वर में आपने परमेश्वर को जाना। हाँ जी, आपने परमेश्वर को कब जाना? मैं 2018 में मैं लुधियाना में आया जी। और 2021 में मैं परमेश्वर को जाना। आपने परमेश्वर को अपना जीवन हाँ जी। दिया और परमेश्वर के आने के बाद भी ये प्रॉब्लम चर्च भी जाते थे आप, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती हाँ रही। जी, जैसे मैं 2021 में मैं परमेश्वर में आया और परमेश्वर में आने के बाद में भी मैं परमेश्वर को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर भी जो ये प्रॉब्लम बराबर ऐसे ही चलती रहती थी। अगर
पेट में दर्द तो मैं काम भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जो यहाँ भी वही काम करता था, जी, राजमिस्त्री काम करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मेरी जो छोटी-छोटी जो छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियाँ करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कभी-कभी ऐसे ही जिसके अंडर में मैं काम करता था, तो उससे मैं खाली जो है रेस्ट करने के लिए मैं छुट्टी ले लेता था कि मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। आप बलदेव राम मिस्त्री से कब से जुड़े? मैं जुड़ा था अगस्त से। अगस्त से हाँ जुड़े, जी। कुछ महीने मतलब अभी आपको साल नहीं हाँ हुआ। जी। ओके। आपने बताया है कि 25 जनवरी 2026 को संडे वाले दिन हाँ जी। जब आप चर्च में आए तो खुदा की दासी ने आपको घोषणा करना सिखाया हाँ कि जी। हमें कैसे घोषणा करना है जब हम किसी हालात में हो। हम हमेशा अक्सर सिखाते हैं कि घोषणा कैसे करना है। हालेलुया! क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया है। उसने कहा है कि मैंने वचन तेरे मुख में डाला है। मैंने अपना वचन तेरे मुँह में डाला है। उसने कहा है कि मैं मुँह के फलों का ही सृजनहार हूँ। और सच में वो मुँह के फलों का सृजनहार है। तो आपने बताया कि जब मैं संडे को चर्च आया, तो खुदा की दासी मॉर्निंग हम सबको सिखा रहे थे कि कैसे हमने अपने हालातों से लड़ना है। उसके बाद आप बता सकते हैं क्या हुआ? हाँ जी, जिस दिन संडे को मैं चर्च आया और संडे के सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती करके आया, मैं पूरी मीटिंग अटेंड किया और पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद में मैं यहाँ से फिर गया और जाने के बाद में फिर कोई काम नहीं किया, मैं लेट गया था। जी। क्योंकि इसलिए लेट गया था क्योंकि मेरे पेट में दर्द था। आपने कहा मेरे मंडे भी दर्द था, संडे भी दर्द था, हाँ जी। ट्यूसडे भी आपके हाँ दर्द जी, था। जब मैं संडे शाम को मीटिंग अटेंड करने के बाद में जब मीटिंग अमीन हुई और मैं घर पे गया, तो जी, मैं लेट गया। मैं शाम से लेके पूरी रात लेटा रहा और फिर जो है दूसरे दिन मंडे को फिर भी लेटा रहा मेरे जी। क्योंकि मंडे को मेरे पेट में दर्द था और मैं काम पर भी नहीं जा पाया नहीं था गए उसके आपने चक्कर में। बताया। जी, और फिर मंगलवार को फिर भी मैं लेटे लेटे ही रहा, इतना जी। क्योंकि मेरे से कोई काम नहीं होता आपने था। कहा ना मैंने कुछ खाया, हाँ ना जी, मैं नहाया, ना हाँ मैंने जी, ब्रश तक भी नहीं किया। हाँ मेरे जी। इतना मतलब हालत मेरी खराब थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था दर्द से। हाँ जी। जी, और मंगलवार को जब नींद खुली तो भूख लगी और कब भूख लगी मेरे को कम से कम दोपहर के बाद में 3:30 बजे जब मेरे को भूख लगी तो मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन मेरे से उठा नहीं जा उठा रहा नहीं था। जा रहा था। जी, और तो उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे को याद दिलाया जो संडे को 25 तारीख को मेरे को वचन जो सिस्टर जी ने और पास्टर जी जो जो सिस्टर जी जो वचन मेरे को बताए बताए हुए थे जो घोषणा करना सिखा रहे थे जी। वो उस समय मेरे कान में आवाजें पड़ी थी जो पवित्र आत्मा ने मेरे को वो आवाजें दिया। मैं उस समय उठा और उठ के खड़ा नहीं हुआ, उठ के बेड पे बैठा और बैठने के बाद में वो मैंने घोषणा किया जो आपने मेरे। वचन के द्वारा हाँ घोषणा जी, करनी शुरू कर दी। हाँ जी। अपनी बीमारी, अपने पेट जो आपको दर्द होता था, उसके बाद भाई ने घोषणा करनी शुरू हाँ की। जी, जी, मैंने उस समय जैसे आपने बताया था, जो पास्टर जी बताते हैं, वैसे ही जी, मैंने जिसने संडे मेरे को सिखाया था, वैसे ही मैंने घोषणा किया। जी, और जब मैंने घोषणा किया और मैंने वचन के द्वारा घोषणा किया कि शैतान तू दूर हो जा क्योंकि मेरा शरीर क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कि मेरा पवित्र शरीर वचन पवित्र में लिखा आत्मा हुआ का है। मंदिर हाँ है। जी, हाँ कि जी। मेरा शरीर पवित्र आत्मा यस, का मंदिर है और तेरा मुझ यस, पे कोई अधिकार नहीं है। यस। आपने इस तो वचन की निकल जा। घोषणा हाँ की। जी, ओके। और जब मैं इस वचन की घोषणा किया और मैं इस वचन की भी घोषणा किया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यस, आमीन। और जब मैं इस वचन को घोषणा किया, उस समय मैंने अपने पेट में कुछ महसूस किया, मैंने हीलिंग को देखा जी, कि जो कुछ जैसा था, वो मैं हीलिंग को अपने पेट में देखा कि दर्द खत्म हुआ और उसी समय मैं उठा। उठने के बाद मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया और फिर उसके बाद में मंजन किया, मंजन करके नहाया, नहाने के बाद में फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में मैं फिर चर्च आया और खाना बना के, खा के फिर मैं चर्च में आया। तो खुदा ने आपको इस लंबे 20 साल से हाँ आपने जी, बताया 20 साल से आप इस दर्द से परेशान हाँ थे। जी। तो अब कोई दर्द है अब आपके? नहीं मेरे को आप कोई दर्द अच्छे से नहीं है। खा पा रहे हाँ हो जी, और काम पर भी जा हाँ पा जी। रहे हो? अब आप अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैं पहले खाता भी था, पहले भी खाने की कोशिश करता था, लेकिन लेकिन जो मेरी सेहत नहीं बनती थी और अब जो है मैं खाता भी हूँ जी, और सब कुछ सही है, ना कोई जी। पेट में दर्द है और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद करते हैं खुदा का इस सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया! हालेलुया! खुदा के कलाम में लिखा है सचमुच
कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने लिखकर हमें दे दिया है। तो इस गवाही के बारे में आप द चर्च ऑफ हॉली स्पिरिट बलदेवराज मिनिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम उन सभी भाई-बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही मैं 10 साल का था तो मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, है जी, नहीं, थी, जी, लेकिन जैसे परमेश्वर ने मैं हर एक जगह जा चुका था, डॉक्टरों के पास में गया, हर एक जगह जहाँ जहाँ पे जिसने मेरे को बताया, वहाँ पे मैं गया। लेकिन मेरे को फ़ायदा होता था, लेकिन फिर उसके बाद में फिर वैसे कम से कम 20 साल तक मैं इस दर्द में रहा। जी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े कामों को किया है। और मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन कि परमेश्वर में बने रहो और जीवित चर्च से यस, जुड़े रहो, जिससे मैंने परमेश्वर से हीलिंग लिया है और परमेश्वर ने मुझे हील किया है, वैसे ही आप अपना विश्वास बनाए रखो और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। यस, हालेलुया! जी, जी। वो जैसे सब कुछ करने की हाँ सामर्थ्य जी, रखता है। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, वैसे ही जी, आप सबके जीवन में काम यस, करने की आमेन, सामर्थ्य रखता आमेन, है। आमेन। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस चर्च से मैंने हीलिंग लिया है, परमेश्वर ने यस, मेरे जीवन में काम किया है, क्योंकि परमेश्वर एक स्थान ठहराता है। मैं बहुत सी जगह गया था, लेकिन जहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सीखा, मैंने कहीं नहीं सीखा और मेरी हीलिंग यहाँ पे हुई है। धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवित चर्च से जुड़ो। जुड़े। जी, खुदा का सो धन्यवाद परमेश्वर करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए जो परमेश्वर ने आप भाई के जीवन में दी। हमारे जीवनों में भी प्रतिदिन गवाहियाँ देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आपका बलदेव राज मिनिस्ट्री में और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने दास को वही आग का गोला जिसने कलाम में लिखा है कि मैं अपने दास को आग का गोला बना के इस्तेमाल करता हूँ। वो अपने दास को और भी ज़्यादा आग का गोला बना के इस्तेमाल करे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।